आज हम लोग प्रीपोजिशन शुरू करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमारे एग्ज़ाम में चाहे 50 नंबर का ही ग्रामर पूछे उसमें से 4-5 प्रीपोजिशन तो आ ही जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। जैसे जनरली जब भी बच्चों से पूछते हैं तो वो एक फंडामेंटल चीज़ हमें बताया, प्री का मतलब बिफोर, पोजीशन का मतलब प्लेस्ड। ठीक है, तो पोजीशन का मतलब क्या हो गया, प्लेस्ड यानी कि रखा हुआ है, और प्री का मतलब बिफोर। तो बहुत से बच्चे ऐसे हमें बता देते हैं कि प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो पहले रखा जाता है, जो पहले, और किसके पहले रखा जाता है, नाउन के पहले जो वर्ड रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बहुत से बच्चों ने हमें बताया है। ठीक है, तो आइए इसको करके देख लेते हैं। अगर हम कहें गुड बॉय, तो बॉय तो नाउन है और नाउन के पहले क्या रखा गया है, गुड। तो डेफिनेशन जैसे कुछ लोग बता देते हैं, तो नाउन के पहले गुड रखा है तो क्या हम गुड को कह दें कि गुड चूँकि नाउन के पहले रखा गया है, प्लेस बिफोर नाउन है, इसलिए प्रीपोजिशन है क्या, नहीं। ठीक है, अगर हम कह दें द बॉय, बॉय नाउन है, द जो है बॉय के यानी कि नाउन के पहले रखा गया है, तो क्या द को हम प्रीपोजिशन कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो कहने कैसा लग रहा है, या तो हमारा डेफिनेशन गलत है या अधूरा है कि नहीं। तो कोई भी वर्ड सॉरी कोई भी वर्ड जो नाउन के पहले रखा गया है वो प्रीपोजिशन हो, ऐसा ज़रूरी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ ऐसा है ही नहीं। ओके, ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद बात करेंगे डेफिनेशन की। अगर हम कहें देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, मैं द को जानबूझ के हटा रहा हूँ, हालांकि द यहाँ पे होना चाहिए लेकिन द मैं नहीं लिखना चाह रहा हूँ ताकि हमें बताने में थोड़ी आसानी हो। बुक ऑन टेबल, ठीक है। या दूसरा हम ये लिख रहे हैं देयर इज़ अ बुक इन द टेबल, द मैं नहीं लिख रहा हूँ, फिर से द यहाँ लिखना ज़रूरी है, द के बिना यह सेंटेंस गलत होगा। टेबल, फिर एक लिख रहे हैं देयर इज़ अ बुक अंडर द टेबल, टेबल फिर नहीं लिख रहा हूँ। ओके, या फिर एक सेंटेंस हम ये लिख देते हैं देयर इज़ अ फैन ओवर द टेबल, द को मैं फिर से हटा दूंगा यहाँ से। ओके, अब देखिए कोई भी सेंटेंस है तो सेंटेंस का तो मीनिंग ज़रूर होगा, सेंटेंस के माध्यम से हम सेंस क्रिएट करते हैं, भाव व्यक्त करते हैं, बोलो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बुक है, बुक कहाँ है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस बुक कहाँ पे है, टेबल पर है, पर यहाँ टेबल के ऊपर है। ठीक है, ये बात आपको कैसे पता चली कि बुक टेबल के ऊपर है, ऑन से। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऑन का यूज़ हम तभी करते हैं जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर रखी गई हो, तब हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का। अकॉर्डिंग टू सेकेंड सेंटेंस बुक रखी गई है, बुक कहाँ पे है, कहाँ है, यहाँ पे देयर इज़ अ बुक इन टेबल,
टेबल में है, टेबल में है, तो ऐसा लग रहा है कि टेबल में ड्रॉवर लगा होगा और ड्रॉवर में रखा गया, तो टेबल के अंदर ही तो हुआ ना, बोलो भाई। तो यहाँ पे भी बुक और टेबल का संबंध बन रहा था, तो प्रीपोजिशन ने बताया कि बुक जो है टेबल के संबंध में कैसे है, यानी कि प्रीपोजिशन ने संबंध स्थापित किया, रिलेशन इस्टेब्लिश किया, किसका, बुक का और टेबल का। और ऑन को देख करके हमें पता चला कि बुक जो है टेबल के सरफेस के ऊपर रखा गया है, सतह पे रखा गया है, राइट। लेकिन यहाँ भी इन एक प्रीपोजिशन है और इन जो प्रीपोजिशन है बुक और टेबल का रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, राइट। और इनको देख के हमें लग रहा है क्या कि बुक जो है टेबल में रखी गई, यानी टेबल में ड्रॉवर होगा, ड्रॉवर के अंदर रखी गई, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन जब हम थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, देयर इज़ अ बुक अंडर द टेबल, तो अंडर क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के ठीक नीचे, है ना। तो टेबल है और टेबल के ठीक नीचे क्या है, किताब है। तो आपने अंडर को देख करके बताया कि बुक जो है टेबल के संबंध में कैसे है, यानी कि बुक जो है टेबल के साथ कैसा संबंध बना रहा है या किस संबंध में उसको रखा गया है, राइट। ये किससे आपको पता चला, अंडर से। तो देखिए तीनों सेंटेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों सेंटेंस में जो बात हो रही है वो बुक और टेबल के रेफरेंस में, राइट है कि नहीं। बुक को रखा गया कहाँ, टेबल से किसी संबंध में। लेकिन आपने प्रीपोजिशन को देख करके बताया, ऑन को देख करके, कि यहाँ बुक जो है टेबल के ऊपर रखा गया है। इन प्रीपोजिशन को देख करके बताया कि बुक कहाँ रखा है, टेबल में रखा है। अंडर प्रीपोजिशन को देख करके आपने बताया कि बुक कहाँ रखा है, टेबल के ठीक नीचे रखा है, हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं इन तीनों सेंटेंसेस में संबंध किसका बन रहा है, बुक का और टेबल का, ठीक है। लेकिन प्रीपोजिशन बदलते ही बुक और टेबल का संबंध बदल गया है कि नहीं, क्लियर। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो प्रीपोजिशन होता है वो किन्हीं दो शब्दों का, किन्हीं दो वर्ड का आपस में रिलेशन बनाता है। नंबर एक, आपस में रिलेशन बनाता है, और साथ ही वो ये बताता है कि दोनों आपस में किस संबंध में जुड़े हुए हैं, कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है। दोनों का आपस में फिजिकल पोजीशन क्या है, बोलो भाई, है कि नहीं, कि उसके अंदर है, कि उसके ऊपर है, कि उसके नीचे है, कि उसके ठीक ऊपर है, हाँ, कि डायगनली ऊपर है। जैसे देयर इज अ फैन ओवर टेबल, तो ओवर का क्या मतलब होता है, ऊपर। ऑन का भी क्या मतलब है, ऊपर या पर। ऑन का मतलब पर होता है, ओवर का मतलब ऊपर होता है। जब कोई चीज़ किसी पर होगी तो सरफेस एरिया को वो टच करेगा, सरफेस को वो टच करेगा। लेकिन किसी चीज़ के ऊपर है तो सरफेस को टच नहीं करेगा, उसके ऊपर रहेगा, सरफेस को टच नहीं करेगा। तो यहाँ आपने ये कहा देयर इज़ अ फैन ओवर द टेबल, तो संबंध किसका बन रहा है, फैन का और टेबल का। तो बताइए, फैन जो है टेबल के ऊपर रखा गया है, सरफेस को टच कर रहा है, या सीधाई में टेबल के ऊपर है, ऊंचाई पर। तो कहीं ना कहीं ओवर भी क्या बना रहा है, संबंध बना रहा है। और ओवर को देख करके आपने बता दिया क्या, कि फैन जो है टेबल के रिलेशन में, टेबल के ठीक ऊपर है, राइट। और यहीं पे अगर आप ऑन कर देते हैं तो क्या पता चलता कि पंखा खोल करके या नए पंखे को टेबल के ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो इससे एक बात ये साफ पता चल रहा है कि प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस के अंदर किन्हीं दो वर्ड्स को जोड़ता है या दो वर्ड का संबंध बनाता है, और संबंध में ये भी साफ साफ बता देता है कि दोनों वो किस तरह का संबंध बना रहे हैं। ये बात समझ में आई। तो अब देखिए, जैसे पहले हम लोग देखे थे कि प्रीपोजिशन एक शब्द होता है जो नाउन के पहले लगता है, वो तो ठीक है, नाउन के पहले लगता है। तो नाउन के पहले तो एडजेक्टिव भी लगता है, नाउन के पहले आर्टिकल्स भी लगते हैं, नाउन के पहले डिटरमाइनर्स भी लगते हैं। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि अगर नाउन के पहले वर्ड कोई वर्ड लगा है तो वो डिटरमाइनर है या वो प्रीपोजिशन है ना, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जब आप ये कहते हैं ये नाउन है और नो डाउट ये प्रीपोजिशन है ऑन, और कहाँ रखा गया इसको, नाउन के
पहले रखा गया है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी नाउन होते हैं, नाउन के 3 फीचर होंगे, नाउन का नंबर होगा, नाउन का जेंडर होगा, नाउन का केस होगा, है ना। और केस या तो वो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा या पजेसिव होगा। तो नाउन अगर कोई भी नाउन अगर पजेसिव केस में है तो उसमें एपोस्ट्रॉफी और एस ज़रूर होगा या सिर्फ एपोस्ट्रॉफी भी हो सकता है, राइट। तो वो पहचान हो जाता है कि नाउन किस में है, पजेसिव केस में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी तो नहीं लगा है, तो इसलिए बात कैंसिल हो गई क्या कि ये पजेसिव केस में तो नहीं है। अब मामला फंसा क्या, या तो वो सब्जेक्टिव केस हो सकता है या ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसिटिव वर्ब, जिस तरह से ट्रांसिटिव वर्ब को सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब को अकेले नहीं छोड़ सकते, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। तो एक चीज़ यहाँ बिठा लीजिए हमेशा के लिए, पूरे इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ 2 ऐसे वर्ड हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए और दूसरा प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो प्रीपोजिशन अगर है तो कभी अकेला नहीं रहेगा, प्रीपोजिशन को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट इज अ नेमिंग वर्ड इज नाउन और इक्विवेलेंट ऑफ नाउन, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो ये कहने के बजाय ध्यान से देखिए, जो हम लोग ये कहते हैं कि नाउन जो है, प्रीपोजिशन जो है नाउन के ठीक पहले आता है, इस बात को क्या हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है? ऐसे भी तो कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद एक, बात तो वही हो गई ना, ठीक है। तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर आपने अभी देखा कि अगर इसको हम ढक दें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप सेंटेंस पढ़िए, ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो प्रीपोजिशन को हमेशा अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है उसी नाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये कहने के बजाय कि नाउन के पहले, प्रीपोजिशन को नाउन के पहले रखा जाता है, हम ये भी कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता है, उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, ठीक है। तो अब देखिए एक बात और, तो जैसे हम लोग ये कह देते हैं कि प्रीपोजिशन को हमेशा नाउन के पहले रखा जाता है, या यूँ कह लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है उसी नाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? ओके। तो फिर अभी फंक्शनली हम लोगों ने देखा था कि जो प्रीपोजिशन होता है वो सेंटेंस में किन्हीं 2 वर्ड्स का रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस में किन्हीं 2 वर्ड्स का संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी तक क्लियर हो गया है कि किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन अकेला नहीं रहेगा, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट चाहिए साथ ही रहेगा। ठीक है, ओके। तो होता क्या है, प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, तो प्रीपोजिशन काम क्या करता है? प्रीपोजिशन काम ये करता है कि प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट का संबंध, प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट का संबंध सेंटेंस के अंदर किसी न किसी दूसरे वर्ड के साथ इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, या यूं कह लें कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो अपने ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में या अपने ऑब्जेक्ट का संबंध सेंटेंस के अंदर किसी दूसरे वर्ड से जोड़ता है। ऑलराइट, तो बेसिकली प्रीपोजिशन joins the relation of its object with some other word in the sentence, and that other word could be either a noun or an adjective or a verb. ठीक है, preposition is a joining word, preposition is a joining word. अब join किन्हीं 2 चीज़ों को join करेंगे ना, एक चीज़ को तो नहीं join कर सकते, join करने के लिए कोई
दो चीज़ें होनी चाहिए। तो प्रीपोजिशन इज़ अ जॉइनिंग वर्ड। ये जॉइन किसे करता है? प्रीपोजिशन हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को जॉइन करता है। किसके साथ? सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द के साथ। ठीक है, तो वो दूसरा शब्द क्या हो सकता है? वो दूसरा शब्द या तो नाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या वर्ब हो सकता है। ऑलराइट, हेंस प्रीपोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ जॉइनिंग वर्ड। 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, अब देखिए, मैंने चिल्ला कर कई बार आपको बता दिया कि प्रीपोजिशन कभी अकेला नहीं रहेगा, प्रीपोजिशन के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। तो कुछ बच्चे जो अभी देख रहे हैं यूट्यूब, उनको ऐसा लग सकता है कि हमने बहुत से ऐसे सेंटेंसेस पढ़े हैं जहाँ प्रीपोजिशन में ही वो सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट दिया नहीं जाता है, उसके बाद लिखा नहीं रहता है। हाँ, वो ठीक है कि कोई सेंटेंस आप ऐसा लिख सकते हैं जिस सेंटेंस का अंतिम वर्ड प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन के बाद कोई दूसरा वर्ड ना लिखा गया हो, तो आपको ऐसा लग सकता है कि वहाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया, पर ऐसा होता नहीं है। भले ही कोई सेंटेंस प्रीपोजिशन में ही समाप्त हो जाए, पर उस प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। जैसे एक मैं लिख के अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं कहूँ आई वांट a chair to sit on। अब देखिए, टू सिट क्या है? 2 + V1 है, तो ये इन्फिनेटिव है। यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है, तो यहाँ 2 को हम प्रीपोजिशन नहीं कहेंगे, तो 2 को क्या कहेंगे? 2 इज़ पार्टिकल ऑफ द इन्फिनेटिव। लेकिन ऑन यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है, राइट? और ये सेंटेंस एकदम सही है, कंप्लीट सेंटेंस है। ऑन के बाद फुल स्टॉप लग गया, यानी कि ये सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया। आगे अब ऐसा लग सकता है कि ऑन जो प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं गया। अब इस सेंटेंस का भाव, क्योंकि कोई भी सेंटेंस है उसका एक कंप्लीट सेंस होगा। अगर सेंटेंस से कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है तो सेंटेंस होगा ही नहीं। ठीक है, तो आई वॉन्ट अ चेयर टू सिट ऑन, इसका मतलब क्या है? मुझे एक चेयर चाहिए बैठने के लिए। बोलो भाई, तो बैठेगा कौन? ऑन पर क्या कह रहा है? पर बैठेंगे। किस पर बैठेगा? वो चेयर जो आप कह रहे हैं चेयर, वो चेयर यहां है कि नहीं? कहाँ है? बोलो भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन इज जॉइनिंग वर्ड। अब कुछ लोगों को जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनको ऐसा लग सकता है कि प्रीपोजिशन जॉइनिंग वर्ड है, कंजंक्शन भी क्या है? जॉइनिंग वर्ड है, और रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब भी क्या है? जॉइनिंग वर्ड है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? प्रीपोजिशन इज जॉइनिंग वर्ड, कंजंक्शन इज जॉइनिंग वर्ड, and relative pronoun or relative adverb is also a। तो what is the difference among these three? एक सवाल पैदा होता है। ठीक है, अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि लोग जो है ऑन को या इन को देख करके बता देते हैं वो क्या है? प्रीपोजिशन है। ऐसा नहीं है, कहीं पे ऑन लिखा है कहीं पे इन लिखा है तो वो प्रीपोजिशन हो, ये ज़रूरी नहीं है। किसी वर्ड को इंग्लिश में, मैं हिंदी का बहुत ग्रामर नहीं पढ़ा हूँ, सिर्फ इंग्लिश की बात करूँगा। ठीक है, इंग्लिश में किसी वर्ड को देख करके आप नहीं बता सकते हैं, बताना भी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ एक वर्ड को देख करके, ठीक है, कि वो प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है, नाउन है या एडवर्ब है। ठीक है, क्योंकि नाउन है एडवर्ब है, इसको हम कहते हैं पार्सिंग। ठीक है, कि एक सेंटेंस बना है तो सेंटेंस में वर्ड्स होंगे, वर्ड्स कहाँ से हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही हैं। तो हर वर्ड सेंटेंस के अंदर जिस तरह का कार्य करेगा, जिस तरह का फंक्शन करेगा, उसको उसके अकॉर्डिंग उस पार्ट ऑफ स्पीच में कैटेगराइज कर देते हैं। अगर नामित करने का काम कर रहा है तो नाउन हो जाएगा, नाउन के बदले यूज़ हुआ है तो प्रोनाउन हो जाएगा, किसी कार्य एक्शन रिलेटेड बातें कर रहा है तो वो वर्ब हो जाएगा, जोड़ने का काम कर रहा है तो प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है और रिलेटिव वर्ड भी
हो सकता है, लेकिन किसी स्थान को बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो आपको कहीं पे ऑन या इन लिखा गया है, ठीक है, जैसे अगर हम कहें मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, हाँ ये नीचे पड़ जाएगा। The doctor is in। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? डॉक्टर अंदर है। तो अगर ये इन प्रीपोजिशन होता तो उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती और बिना ऑब्जेक्ट के अपना भाव पूरा नहीं कर पाता। लेकिन आपने क्या कहा, अंदर है। अंदर मतलब इनसाइड, इनसाइड अंदर है, अंदर एक जगह है, स्थान है। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब है ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये बात समझ में आई? क्लियर है? बोलो भाई, ठीक है, ठीक है। तो एक रफ आइडिया मिला कि प्रीपोजिशन को कैसे डिफाइन करना है। प्रीपोजिशन क्या काम करता है? प्रीपोजिशन जोड़ने का काम करता है। किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ेगा। किसको किसको जोड़ता है? अपने ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ जोड़ता है, और जोड़ने के साथ साथ ये भी बताता है कि दोनों का परस्पर म्यूचुअल रिलेशन क्या है, कैसा है। ऑलराइट। जबकि कंजंक्शन सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करता है, वो दोनों का रिलेशन बताता नहीं है। ठीक है, आगे अभी आप लोग इसको नोट करिए, तो उसके बाद फिर बताते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है। ओके, देखिए हम लोगों ने ये देखा कि प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, प्रीपोजिशन के बाद, अपने ऑब्जेक्ट का सेंटेंस के अंदर किसी दूसरे वर्ड से रिलेशन बनाता है। और वो दूसरा वर्ड कौन हो सकता है, आइए देखते हैं। जब हम नाउन कह रहे हैं तो नाउन का मतलब नाउन इक्विवेलेंट वर्ड भी आ सकता है, यहाँ प्रोनाउन भी आ सकता है, जीरंड भी आ सकता है। ओके, तो देखिए जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रीपोजिशन इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, नो डाउट। प्रीपोजिशन इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, बट इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से कि देयर ऑलवेज कम्स अ नाउन आफ्टर द प्रीपोजिशन, एंड द नाउन दैट कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन करता क्या है, ध्यान से देखिए। प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट का रिलेशन, संबंध सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ स्थापित करता है, और ये भी बताता है कि आपस में दोनों कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो वो दूसरा वर्ड कौन हो सकता है, वो दूसरा वर्ड सेंटेंस में कौन हो सकता है जिसके साथ प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट का रिलेशन बनाता है। ठीक है, वो दूसरा वर्ड हो सकता है वर्ब, वो दूसरा वर्ड हो सकता है एडजेक्टिव, वो दूसरा वर्ड हो सकता है नाउन। ओके, ठीक है, तो प्रीपोजिशन जॉइंस द रिलेशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट विथ सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस, एंड दैट अदर वर्ड कैन बी वर्ब,
एडजेक्टिव और अ नाउन। एकदम ठीक है, क्लियर है? ओके। So I suppose this much is enough for today.